गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पोएम के सेक्शन में हैं। इस पोएम का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी का घर। इस कविता की रचना कमला दास ने किया है। वही कमला दास जो साउथ इंडिया में 31 मार्च 1934 में पैदा हुई। एक ग्रेट पोएटेस बनी और राइटर भी बहुत अच्छी थी। ये 2 भाषा में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम में। 1976 में जब इनकी ऑटोबायोग्राफी छपी, जब पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, तो हलचल मचा दिया, हंगामा मचा दिया। इनकी आत्मकथा जब छपी थी 1976 में तब, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लिटरेचर के लिए ही 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार के लिस्टेड किया गया। इनकी राइटिंग में अलग प्रकार की भाव झलकती है। समर इन कोलकाता, यस अल्लाह, सारेन, ये सब इनकी फेमस राइटिंग थी। और आप जान लीजिए इनकी अधिकांश कविताएं प्यार, वासना, कभी नहीं समाप्त होने वाली लव या हंगर, भूख पर आधारित होती हैं। ये अपने राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए जानी जाती है। काम वासना संबंधी जोखिमों के लिए जानी जाती हैं। खुल करके लिखती थी, बेबाक लिखती थी, बेबाक बोलती थी। लोगों के बीच हंगामा छा जाता था जब ये लिखती थी, इनकी कलमें थिरकती थी। मरना तो सबको तय है। 2009 में 31 मई को अलविदा हो गई, चली गई। लेकिन एक फेमस पोएट एंड राइटर में इनका नाम दर्ज हो गया। ये भारतीय इंडियन राइटर के नाम में अपनी नाम दर्ज कराई। इंडियन राइटर है ये। ऑब्जेक्टिव में पूछा कहाँ की राइटर हैं, तो साउथ इंडिया केरला में पैदा ली, त्रिशूर एक जगह था, इसलिए इंडियन राइटर का इनको दर्जा मिला। आइए हम लोग इस कविता के सारांश की ओर चलते हैं। एक बार हिंदी में, फिर इंग्लिश में चलेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी बताएंगे, लाइन्स भी बताएंगे। आप लोग ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। इस कविता की रचना कमला दास के द्वारा की गई। इस कविता में कवित्री अपने दादी के घर और उनके प्यार का वर्णन करी, यानी की हैं। वे कहती है, अब तो मैं बहुत दूर रह रही हूं, दूर हो गई हूं, लेकिन उस घर का और दादी का प्यार का कंप्लीट पिक्चर मेरे दिमाग में आज भी है। मेरी दादी मर गई, वो इस दुनिया में नहीं रह गई, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी यादगारी तो छाई हुई है, अभी भी वर्तमान में वैसी है। अब उस घर पर कोई है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, कोई केयर करने वाला है नहीं। मुझे तो लगता है पूरी अंधेरा छा गया होगा, पूरी शांति छाई हुई होगी, और सांप घूमता होगा उन किताबों के बीच जिन किताबों को मैं बचपन में तो पढ़ने के लायक थी नहीं, और आज अब बचपन की किताब पढ़ नहीं सकती हूं। मैं तब बहुत छोटी थी, इसलिए किताब नहीं पढ़ सकती थी। अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, तो उन बचपन की किताब को पढ़ नहीं सकती हूं, लेकिन अब तो लगता होगा उन किताबों के बीच सांप घूमता होगा, टहलता होगा। ये लोगों, मुझे याद है प्रत्येक चीज। आज मेरा मन हो रहा है कि कम से कम एक बार जाऊं, खिड़की से झांकूं, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। यहां बैठे बैठे मुझे एहसास हो रहा है
वही ठंड हवा जो बहती हुई रह रही थी, जिस ठंड हवा का एहसास हम पहले लिया करते थे, वो आज भी मेरे मन में वैसी आभास हो रही है। ओ धमकाया हुआ कुत्ता जो मेरे बेडरूम के पीछे खड़ा रहता था, आज भी मुझे याद है। ए प्रिय, ए डार्लिंग, आप लोग शायद ये विश्वास नहीं कर सकते कि मैं ऐसे घर में रहती थी, लेकिन मुझे तो गर्व है ऐसे घर में रह करके जहां मैंने दादी का प्यार पाया था। इस कविता में डार्लिंग शब्द का यूज कवित्री ने की है, मैंने नहीं। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। यह व्यक्ति वस्तु सभी के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में डार्लिंग का मतलब कुछ और ही लोग समझ जाता है। जैसे मेरी कुर्सी बहुत प्यारी है, मैं बोल सकता हूं हाउ डार्लिंग माय दिस चेयर इज। ओके, तो डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। वस्तु व व्यक्ति दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं डार्लिंग, आपको शायद ऐसा विश्वास नहीं होगा, आप लोग ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कवित्री इस घर में रहती होगी, लेकिन इस घर पर मुझे गर्व था क्योंकि मैंने दादी का प्यार पाया था। आज ऐसा प्यार अजनबी के घर पर मुझे नहीं मिल सकता, किसी और के घर पर भीख मांगने से भी नहीं मिल सकता। मैं तो सोचती हूं कि थोड़ी सी बदलाव आ जाए, लेकिन उतनी भी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि रियली कवित्री दादी के और दादी के घर को नहीं कम से कम भूल सकती थी, हर वक्त उसे याद रखना चाहती थी, अपने मन मंदिर में बसा कर रखना चाहती थी। इस कविता में कवित्री इसी भाव को प्रकट की है, दादी के घर और उसके प्यार को याद करी है। नाउ ट्राई टू लिसन टू मी द समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी once again. As we know that this poem has been composed by Kamala Das. इस कविता की रचना कामला दास के द्वारा की गई। She was born in South India on 31st March 1934. She became a great poet and writer. She used to write both in English and Malayalam. When her autobiography was published in 1976, it created a stir. जब उनकी आत्मकथा 1976 में छपी थी, हलचल मचा दिया, हंगामा बरपा दिया। हर फेमस वर्क था समर इन कोलकाता, यस अल्लाह, सायरन एटसेट्रा। हाँ, फेमस राइटिंग साहब, फेमस पोएम साहब, Summer in Kolkata, Yes Allah, Siren. But her poems are based on love, never-ending passion, lust and hunger. भूख पर में, प्यार पर में, कभी नहीं समाप्त होने वाली, लगाव पर में, वासना पर में आधारित थी। And she is known for sexual adventures in her writing. She is known for sexual adventures in her writing. अपने राइटिंग में काम वासना संबंधी जोखिम भरे कार्यों के लिए जानी जाती है। And according to her, it means she says, love hardly goes beyond sex and lust. इनका तो कहना है प्यार हार्डली बड़ी मुश्किल से ही जा पाती है सेक्स और वासना के पार। अतः हम कह सकते हैं कवित्री बहुत ही अलग अपना नाम बनाई। शी मेड ए स्पेशल नेम इन इंग्लिश लिटरेचर एंड शी डाइड ऑन 31st May in 2009। 2009 में वो 31 मई को मर गई। एज वी नाउ डेट, जैसा हम सभी जानते हैं, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय कामला दास। इस कविता की रचना कामला दास के द्वारा की गई। इन दिस पोएम शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स फॉर हर ग्रैंड मदर हाउस एंड हर लव। अपनी भावना क्या व्यक्त की है दादी के घर और उसके प्यार के लिए। इट मीन्स शी डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर हाउस एंड
her love. She says that she is very far from that house. वह कहती है कि बहुत ही दूर है वह इस घर से. But there is a complete picture of that house and her grandmother. उस घर का और ग्रैंडमदर का कंप्लीट पिक्चर इन हर माइंड, उनके मन में है. इट मीन्स देयर इज ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट हाउस एंड हर ग्रैंडमदर्स लव इन हर माइंड. उनके मन में, उनके मस्तिष्क में कंप्लीट पिक्चर है आज भी दादी के घर का और उनके प्यार का. हर ग्रैंडमदर डाइड. उनकी दादी माँ मर गई. शी इज नो मोर, वो नहीं रह गई. द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस एंड डार्कनेस. और घर पूरा अंधेरा में और शांति में छा गया होगा, यानी वहां पूरी कंप्लीट साइलेंस होगी. देयर वुड बी कंप्लीट साइलेंस एंड डार्कनेस एंड स्नेक्स मे बी मूविंग अमॉन्ग बुक्स. और सांप किताबों के बीच घूमते होंगे. एट द टाइम, उस समय में, शी वॉज वेरी यंग. यंग मतलब यहां पर छोटी, जवान नहीं. वो इतनी न छोटी थी that she couldn't read those books and now she cannot read them. अब तो पढ़ने शक्ति बड़ी हो गई और उस समय में पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत छोटी थी. She wants to go once, एक बार वो जाना चाहती है. And have a look from the window, और खिड़की से एक नजर झांकना चाहती है. She wants to do such things for her inner satisfaction. अपने अंदरूनी संतुष्टि के लिए ऐसा करना चाहती है. She remembers each and everything. She remembers the cold wind, it means frozen air, and the brooding dog that was standing behind her bedroom's door. जो उसके बेडरूम के दरवाजा के पीछे खड़ा रहता था कुत्ता, धमकाया हुआ कुत्ता, उसको भी याद करती है. कोल्ड विंड को भी याद करती है. She says that nobody can believe. वह यह भी कहती कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता that she used to live in such a house, क्या इसे घर में वो रहती थी. But really she was proud of it. उनको इस पर गर्व था. She received such love from her grandmother. और अपने दादी से इतना प्यार पाई, ऐसा प्यार पाई. She says that she cannot receive such love at a stranger's door. वे कहती हैं कि अजनबियों के दरवाजे पर ऐसा प्यार वो नहीं पा सकती. So we can say that really she cannot forget that house and her grandmother's love. ग्रैंडमदर के लव को और उस हाउस को नहीं भूल सकती. In this poem she remembers each and everything of her grandmother and her house. ग्रैंडमदर उनके घर के हर एक चीज को याद करती है. ये मूल भाव है. इसके हम लाइन को भी समझाएंगे. मूल भाव के लाइन को भी समरी लिखना पड़ता है 5 नंबर के. इसी में से 2-4 लाइन काट के दे देगा. एक्सप्लेनेशन 4 नंबर के. इससे शॉर्ट क्वेश्चन 20 से बनते हैं, 2-2 नंबर के, और ऑब्जेक्टिव होते हैं 1-1 नंबर के. ये सारे चीज को समझना होगा. लाइनिंग को भी मैं क्लियर करूंगा. अब लाइनिंग क्लियर करता हूं, उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव बनवा देता हूं, और पुनः कल फिर हम जो अभी भाषण दिए, स्पीच दिए हैं, उस स्पीच के लाइंस को और स्पीच के लाइंस के बाद कवित्री के भी जीवन काल को अपनी भाषा में तोड़ करके नोट्स के जरिए जो दिया हूं उससे भी समझाऊंगा. शॉर्ट क्वेश्चन भी समझाऊंगा. मेरी काम पूरी होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. फिर हम गैस में 4, 5, 3 ऐसे करके छांट करके देंगे. बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, पढ़ाएंगे पूरा. आइए, मॉडर्न सेंटर के बैनर तले आप देख रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर. माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक पोएम है जिसको लिखा है कमला दास ने, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, हिंदी में कमला दास कहते हैं. आओ अब कविता का लाइन है, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ अब फार अवे वेयर वंस, जो अब दूर है, जहां पर एक बार आई रिसीव्ड लव, मैंने प्यार प्राप्त की थी. डेट वुमन डाइड, अरे वो नारी तो यानी दादी तो मर गई, अब उस दुनिया में नहीं रह गई. लाइन को तोड़ रहे हैं. द हाउस विडो
इनटू साइलेंस, घर पूरा पूरा शांति में छा गया होगा, अंधेरा होएगा, कोई दीप बत्ती जलाने वाला नहीं होगा। एस्नेक्स मूव्ड एमॉन्ग बुक्स, एमॉन्ग्स माने एमॉन्ग मीन्स के बीच, बुक्स माने किताबों, किताबों के बीच सांप घूमता टहलता होगा। ये अंदाज कर रही हैं, अनुभव से लिख रही हैं, है ना। आई वाज देन टू यंग, यंग माने जवान भी होता है, यंग माने छोटा, यंगर माने उससे छोटा का तो यंगर ब्रदर, छोटा भाई, यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा इन सबसे जवान। तो कवित्री यहां पर यंग का, टू यंग माने बहुत छोटी, वह बहुत छोटी थी उस समय में। टू रीड, ये रिमूव टू का है, जैसे यू आर टू फैट टू रन, तुम इतने मोटे हो कि दौड़ नहीं सकते हो, तो वो इतनी न छोटी थी कि पढ़ने के लायक नहीं थी उस समय में। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक, और ये सब सोच करके ही मेरा रक्त खून तो ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे चांद शीतल, यानी चांद की शीतलता की तरह मेरा ब्लड भी ठंड हो जाता है। आगे आइए। द मून, वही चांद, चंद्रमा। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, अरे कैसे मैं अक्सर सोच लेती हूं वहां जाने का, मैंने जाने का मन भी है, सोच लेती है, जा नहीं पाती। एक तो बिजी हो गई है कवित्री, नाम काम इतना हो गया है, छुट्टी तो मिलती नहीं है, लेकिन मेमोरी ऐसी चीज है जो कभी मिटती नहीं है। याद तो कभी कभी सताती है, याद कभी कभी आती है, चाहे जिससे जिसका लगाव हो। आइए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कैसे मैं अक्सर वहां जाने के लिए सोच लेती हूं। टू पियर, गौर से या निकट से देखने के लिए। थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ माई विंडोज, यहाँ ब्लाइंड आइज का मतलब अंधा आंख नहीं, यानी गौर से, बिना पलक झपके हुए स्थिर आंखों से मैं उसे देखना चाहती हूँ। कहाँ से? खिड़की से झांक करके, गौर से, निकट से। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और मैं एहसास करना चाहती हूँ वही ठंड हवा का, वही जमी हुई ठंड ठंड शीतल हवा का, जो गाँव वगैरह में अक्सर देखते हो खाली जगह में, खास करके अब नवंबर दिसंबर में ऐसी सनसन मारेगा, वो शहरों में नहीं। घर पर घर होते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन है, खुले वातावरण, खुले प्रकृति का आनंद गाँव में मिलता है अभी भी, जहाँ हम सभी कम रहते हैं भले, लेकिन उसका एहसास एक अलग एहसास होता है। कमला दास आज बिजिएस्ट पर्सन में है, आज जा भी नहीं पाती है, लेकिन कल्पना में जाना चाहती हैं, देखना चाहती है, एहसास करना चाहती है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, और यहां पर वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं, यहां मजबूत विचार, वो निराश हो जाती है ये सब सोच करके कि शायद वहां अंधेरा छा गया होगा, अरे घर को केयर टेकर कोई नहीं होगा, बूढ़ी मर गई, निश्चित रूप से वहां अंधेरा होगा। यहां बैठे बैठे एहसास कर रही है सब कि मैं जाती, ठंड हवा का एहसास करती, वो अंधेरा वहां छाया होगा, स्नेक इन सांप घूमता होएगा, है ना। आगे, टू ब्रिंग हियर टू लाई, यहां परे रह करके ये सब एहसास हो रहा है कवित्री को। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए बोर्डिंग डॉग, और मुझे यह भी एहसास होता है कि मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे वही धमकाया हुआ कुत्ता, जैसे कुत्ता कोई मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसको धा धा हट हट, और बेचारा खड़ा ऐसे ऐसे करते रहता है। इट मीन्स वो याद है, कवित्री के दिमाग में आता है वो कुत्ता। एंड यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, देखो ये डार्लिंग शब्द कविता का लाइन है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं प्रिय, ए प्रिय आपको विश्वास नहीं हो सकता। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? डेट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, क्या ऐसे घर में मैं रहती थी, क्या आप विश्वास कर सकते हैं प्रिय? एंड आई वॉज प्राउड, लेकिन मुझे गर्व था ऐसे घर में रह करके। एंड लव्ड, और मैं प्यार करती थी, यानी मुझे प्यार था उस घर के प्रति। आई हु हैव लॉस्ट, मैं जो हूं लॉस्ट कर गई हूं, उस रास्ता को खो गई हूं, यानी जा नहीं पाती हूं, रास्ता खोई नहीं है। यहाँ का मतलब है बिजिएस्ट हो गई हैं, टाइम नहीं है, जा नहीं पाती है, याद में रहती, इसलिए कहते शायद रास्ता ही मैं भूल गई हूं। बढ़ा चढ़ा करके भावना को व्यक्त किया गया है ना। माई वे, मैं उस रास्ता को भूल गई हूं। एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर, और अजनबियों के दरवाजे पर आज मांगती हूं, भिक्षा के रूप में भीख मांगती हूं। क्या? टू रिसीव लव, वैसा प्यार प्राप्त करने के लिए, लेकिन अजनबी के दरवाजे पर वैसा प्यार नहीं मिलता है, कभी नहीं जो दादी का प्यार मिला था।
है ना, एटलीस्ट सोती कम से कम इन अ स्मॉल चेंज, थोड़ी बदलाव तो हो जाए, थोड़ी बदलाव तो आ जाए। लेकिन शायद दादी का प्यार एक अंश के रूप में भी उनको नहीं मिल पा रहा है। आज वो याद में है, उनके मेमोरी में है, उसे भूल नहीं सकती है, राइट ना। अब ग्रोसरी एंड वर्ड्स को भी मैंने दे दिया है। पियर का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व क्लोजली, केयरफुल्ली और विद अटेंशन, गौर से या निकट से देखना। वाइल्ड एडजेक्टिव है, स्ट्रांग फीलिंग्स के लिए यहाँ लिया गया है। अनटेम्ड यानी मजबूत विचार। वाइल्ड जंगली भी होता है लेकिन यहाँ जंगली नहीं, जैसे द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, बाघ एक जंगली जानवर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। प्रोडिंग एडजेक्टिव है, कॉन्टेम्पलेटिव या थ्रेटनिंग, यहाँ थ्रेटनिंग होगा, धमकाया हुआ है, धमकाहट। डिस्पेयर, एंग्विश या होपलेसनेस, निराश या आशाहीन। यहाँ तक कविता के लाइन थे, यहाँ तक कविता के शब्द थे, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव कराना नहीं भूलता हूँ, अब ऑब्जेक्टिव भी करवा ही देता हूँ। आज के सीरीज में आपके भाषण भी हुए, ऑब्जेक्टिव भी, लाइन्स भी। अगले दिन फिर कवित्री के बारे में जो बोले हैं उसको फिर हम लाइन बाय लाइन समझा देंगे, समरी समझा देंगे और दिए गए क्वेश्चंस को भी समझाएंगे। आप बने रहिए। गुड लक यहाँ तक किए थे। अब हमारी सीरीज शुरू हो रही है ऑब्जेक्टिव की। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हम लोग को लेना है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम रिटन बाय। आइए कंप्यूटर जी, अब हम लोग थोड़ा सा खेल खेलें। इंक लाइए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, फिर से मैं कर रहा हूं थोड़ा सा नीचे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर जो है वह एक कविता है जो लिखी गई है या रचना की गई है खामला दास के द्वारा। टी.एस. एलियट के द्वारा नहीं, W.H. ऑर्डन के द्वारा नहीं और वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा भी नहीं। खामला दास पोइटेस कहाँ की हैं? इंडिया की, इसलिए इंडियन पोइटेस कहलाएंगी, ऑस्ट्रेलियन नहीं, इंडो अमेरिकन नहीं, नन नहीं। अतः इसमें आंसर आपको चुनने के लिए दिया जाए, आप कौन सा आंसर चुनेंगे? ए, देख रहे हैं ना, आप शॉर्ट लेते रहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कमला दास वॉज बॉर्न, कमला दास पैदा हुई थी, डाइड इन और मरी थी इन माने में, किस किस ईस्वी में? आप जानते हैं 1934 के 31 मार्च को, डेट नहीं रहता है लेकिन ईस्वी याद रखना है। 1934 में पैदा हुई थी और 2009 में मरी। किताब में 2009 नहीं है, आप गूगल पर सर्च करोगे तब मिलेगी, इसलिए मैंने 2 लाइन ऐड कर दिया है। त्रिशूर केरला में वो पैदा ली थी, ये सीधे था साउथ इंडिया में, हमने वो भी खोज कर दिया और वो मर गई, मुझे अंदाज आ रहा था, मैंने खोजा आज ने बहुत दिन पहले और अपने नोट में डाल दिया हूँ। बुक में आज तक मरने का ईस्वी नहीं आया हुआ है। अब देखिए, तो ए आंसर हुआ। कमला दास ने डिस्क्राइब की थी घर का, किस घर का? ग्रैंड मदर्स का कि फादर्स का कि मदर्स का? अरे ग्रैंड मदर्स का भाई, दादी के घर का, तो माई के घर का नहीं, बाबू के घर का नहीं, सासू के घर का नहीं, दादी के घर का। कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाई जाए। 5वां क्वेश्चन है, कमला दास लिखा करती थी 2 भाषा में, एक इंग्लिश और एक मलयालम। ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी है, 9 होगा। हिंदी एंड उर्दू 9 एंड सी हम खोज सकते हैं। सी जरा सा लाइए कंप्यूटर जी, आप ऑप्शन दीजिए तो हम सी में मारते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक कविता है, आत्मकथा पर आधारित है, ऑटोबायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल होता है दूसरे के जीवनी पर में। ये दादी के घर का लिखी थी लेकिन अपनी आत्मकथा के बल पर आत्मकथा अपनी चर्चा भी की है ना, आई भी, इसीलिए अपनी बात दादी के जरिए बताई है। आगे आइए, हिस्टोरिकल नहीं है। 7th कमला दास याद करती हैं हाउस को, घर को, या प्यार को, या कंपनी में साथ को, ऑफर कि अपने किनके? तो दादी के,
प्यार को, दादी के घर को, दादी के अपनापन यानी साथ को याद करती है, तो दादी का इंग्लिश क्या होगा? ग्रैंड मदर। ग्रैंड डॉटर तो पोती हो जाएगी, ग्रैंडफादर दादाजी हो जाएंगे। यहाँ दादा की चर्चा नहीं है, ओनली दादी है, ठीक ना। आगे आइए, रिमेंबर्स द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर। इन 4 नाम में से कौन ऐसे नाम हैं जो अपने दादी के घर को याद करती? कामला दास। ये कामला दास मिल गई तो दूसरा फिर हमको खोजने की जरूरत कहाँ है? दादी को कामला दास याद करती है, उसके प्यार को भी या घर को भी। आगे आइए, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 9 और 10। कौन इसमें से एक लाइन बोलती है कि मेरा खून तो चांद की तरह ठंडा हो जाता है? कामला दास, दूसरा कोई नहीं। इस कविता में बोलती है ये सब चीज मुझे याद आता है और मेरा खून ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे कि चांद, इन चांद की शीतलता, चंद्रमा की शीतलता। आइए बंधु, हम लोग चलते हैं कामला दास। कंप्यूटर जी जरा सा इंक बदलिए, या कामला दास। उस घर पर मैं इन 4 नामों में कहता हूं इज प्राउड ऑफ, किनको गर्व है? इन 4 नामों में उस घर पर में गर्व कमला दास करती है। कहती ए डियर, ए डार्लिंग, आपको विश्वास नहीं हो सकता कि मैं ऐसे घर में रहती थी, लेकिन मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, मैं गर्वान्वित होती हूं ऐसे घर में रह करके। इसलिए बंधु आप कामला दास का नाम लेना। Who wants to go and have a look from the window? कौन जाना चाहता और खिड़की से एक नजर झांकना चाहता है या चाहती है? 4 नाम देगा। अरे कामला चाहती है कि दादी के घर जाएं एक बार और खिड़की से गौर से देखें, झांकें। नहीं, आगे 11 नंबर कामला आ गई ना। आइए आइए, हम लोग चलता है कामला दास को। Who is known for sexual adventure in her writing? अपने लेखन में कौन सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जानी जाती है? वासना, काम संबंधी जोखिम भरे कार्य के लिए जानी जाती। कमला दास खुलेआम लिखती थी, खूब लिखती थी। पढ़ने वाले लोग के मन में हलचल मच जाती थी। एक तो औरतें उस समय कम पढ़ती थीं और पढ़ लिखकर राइटर कम बनती थी, और राइटर बनती भी तो खुलेआम बहुत चीज़ को नहीं लिखती थी। ये लिखती थी, सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जानी जाती थी। आगे आइए, कामला दास। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 and 14। आइए, शी सेज, वह कहती हैं, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ कॉर्न डॉग। मेरे शयनकक्ष के दरवाजे के पीछे एक कुत्ता था। कैसन कुत्ता? धमकाया हुआ, ब्रूडिंग डॉग। उसको ब्रूडिंग डॉग कहते हैं। लाइन में आपको देखे होंगे। ये क्राइंग वोल्फ नहीं, भेड़िया की चर्चा नहीं है, शेर की चर्चा नहीं है, कुत्ता का चर्चा है, भी ब्रूडिंग डॉग। द हाउस वेंट कर देना है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। वेंट एंड साइलेंस बिकॉज दैट वुमन डाइड, यानी हर ग्रैंड मदर डाइड, यानी वुमन। कहता है ये लाइन को पूरा करने के लिए, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर तो शांति में तब्दील हो गया होगा। बिकॉज डैट वुमन डाइड, क्योंकि नारी तो मर गई थी। जब नारी ही नहीं रही तो देखने वाला कोई था नहीं, इसलिए साइलेंस में बदल गया। आइए हम लोग देखता है 14। ऑप्शन दिया जाए कंप्यूटर जी, वुमन या लेडी? देयर विल कंप्लीट इन द हाउस, घर में पूरा पूरा क्या छा गया होगा? शांति और अंधेरा। तो आप साइलेंस एंड डार्कनेस इसमें से एक भी दे, एक भी आंसर हो सकता है, लेकिन नॉइज, शोरगुल नहीं, फन मजाक नहीं, कोई है ही नहीं, तो शांति और अंधेरा। 16 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। शी सेज दैट शी कैन नॉट रिसीव सच लव एट, किसके दरवाजे पर? तेरे मेरे पड़ोसी, माई के दरवाजे, बाबू के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबी के दरवाजे पर। आगे आइए कंप्यूटर जी, जरा मुझे इंक देने की कोशिश कीजिए। या स्ट्रेंजर्स, नेबर्स नहीं, प्लेयर्स नहीं, डांसर नहीं। शी वाज लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के लिए उनको नामित किया गया था, लिस्टेड किया गया था। किस ईस्वी में? 1984।
1984, 87 नहीं, 1992 नहीं, 2002 नहीं, 2009 में तो मर गई। लिस्टिंग किया गया 1984 में, 34 में पैदा ली थी, 50 वर्ष बाद। और 1976 में उनकी आत्मकथा छपी थी, इससे पहले, जो हलचल मचा दिया था, हंगामा बरपा दिया था, याद रखिए। कुछ क्वेश्चन और हैं कंप्यूटर जी। हु सेज, ये 2-4 लाइन कविता का हम दे दिए, कोई एक लाइन दे देगा, कहेगा ये कौन कहती है या किस कविता से लिया गया। किस कविता से? माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया। द हाउस विंडो इनटू साइलेंस, घर अंधेरा में छा गया होगा, शांति में छा गया होगा। स्नेक्स मे बी मूविंग अमंग बुक्स, किताबों के बीच सांप टहलता होगा, घूमता होगा। एंड द लेडी एंड ग्रैंडमदर डाइड, यानी लेडी वो मर गई या वुमन डाइड, नारी मर गई, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक द बोर्डिंग डॉग, धमकाया कुत्ता की तरह खड़ा था मेरे सनकक्ष के दरवाजे के पीछे। ये लाइन का टुकड़ा दे देगा या एक लाइन 2 लाइन दे देगा, कहेगा किस कविता से निकाली गई, तो माय ग्रैंडमदर हाउस से। यहाँ पर कह रहा हु सेज, कौन कहता है इनमें से ये सब लाइन? कामला दास। आइए कामला दास, लाइए ऑप्शन कंप्यूटर जी। या 5वां लाइन भी है, माई वे एंड बेग इनटू बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, ऐसे प्यार को प्राप्त करने के लिए अजनबी के दरवाजे पर भिक्षा मांगते तो भी नहीं मिल पाता। ये सब लाइन में से कोई एक लाइन कौन बोला, कौन बोलता है, कौन बोलती है? खामला। ये आओ खामला दास। समर इन कोलकाता या यस अल्लाह या शायरन कोई किताब दे देगा, इज ए कलेक्शन ऑफ, है ना, पोएम बाय किनके द्वारा? खामला दास की ही पोएम सब है। ये सब नहीं, के एन दारोवाला का नहीं, फायर हिम पढ़ेंगे, D.H. लॉरेंस का हम लोग स्नेक पढ़ेंगे, ठीक ना। जॉन किट्स का नहीं, टू ऑटम पढ़ेंगे। 20वां, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम, किस कविता का लाइन है, किस कविता से लिया गया है, पूछा गया क्वेश्चन भी है। माय ग्रैंडमदर हाउस से सी, बी नहीं, ए नहीं, डी नहीं। हल्का क्वेश्चन होता, सिर्फ रिवीजन मारो, डिवीजन होगी। कमला दास हैज अ रिस्पेक्टेबल प्लेस, इनकी एक सम्मानित स्थान मिली, सम्मानीय स्थान मिला इन बोथ इंग्लिश एंड, कौन भाषा? 2 भाषा में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम। मलयालम में मारोगे, आंसर डी होएगा। कंप्यूटर जी जरा आप समझ करके इंक देने की कोशिश कीजिए। मलयालम, ओडिया नहीं, है ना, कनाडा नहीं या तमिल नहीं, कनाडियन भाषा नहीं, कोई भाषा नहीं चलेगा, यहाँ मलयालम। द पोएटेस इन द ग्रैंडमदर्स हाउस, ग्रैंडमदर हाउस में कवित्री बेग्स एट, भिक्षा मांगती है, किसके दरवाजे पर? स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर, अजनबी के फ्रेंड्स के दरवाजे पर नहीं, फैमिली के दरवाजे पर नहीं, दुश्मन के दरवाजे पर नहीं, स्ट्रेंजर्स। ये 22 क्वेश्चन आपने देखा। अभी आंसर शीट भी हम दे सकते हैं, ये हमारे आपके मर्जी पर में होगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन पहले और देख लीजिए। एस नेक्स्ट वर सीन एमोंग इन माई ग्रैंडमदर्स हाउस, माई ग्रैंडमदर हाउस में देखी जा सकती थी सांप, कहाँ पर? रेंगते हुए, किताबों के बीच में। किसके बीच में? किताबों के बीच में, बुक नहीं, बुक्स। एमोंग के बाद बहुवचन संज्ञा होता है, एक वचन में भी नहीं मारना, ठीक ना। दे भी दे तो, चेयर्स नहीं, बुक्स, टेबल्स नहीं। आंसर शीट भी मैंने प्रोवाइड किया है, ये आप देखने की कोशिश करें, पूरा देखिए, पूरा पढ़िए। मेरी सिर्फ भाषण ही नहीं, राशन भी मिलेगी, किताबें मिलती है, क्लास नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, एटम बम मिलते हैं, गैस पेपर मिलते हैं, तब परीक्षा में प्रूफ करके आपको भेजते हैं। पूरा नज़ारा दिखाई पड़ेगा, ठीक से पढ़िए तो। आइए देख लिए कंप्यूटर जी, अब आप बेस्ट ऑफ लक इनको बोल करके विदा लीजिए। बाय बाय, सी यू।